सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत आने वाले क्वेश्चनों की सीरीज। हमने 40 तक के क्वेश्चन डिटेल्स से कर दिए थे। आज हम कर रहे हैं 41 का क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। 41 का क्वेश्चन है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं जॉर्ज ए ग्रियर्सन, गार्षा शिव सिंह सेंगर, सुखदेव बिहारी मिश्र। इसमें क्या आएगा? ए, जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ को लिखा था। गार्षा का कौन सा था? पहला था। इस्तवार द ला लिटरेचर इंदु ए हिंदुस्तान। शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज, जो कि 1883 में। और सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, ये सभी थे मिश्र बंधु, जिन्होंने मिश्र बंधु विनोद लिखा था। चलिए, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ए ग्रियर्सन है। कौन है? जॉर्ज ए ग्रियर्सन। इस रचना को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ कहा जाता है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक नाम से हिंदी में अनुवाद किया था, जिसका प्रकाशन 1957 में हुआ था। ठीक है। चलिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में सूत्रपात किसने किया? जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा है, उसका सूत्रपात किसने किया था? तो ये किया था गार्षा ने। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? गार्षा ने किया था। गार्षा की पुस्तक फ्रेंच भाषा में थी और इनकी पुस्तक का नाम क्या था? इस्तवार द ला लिटरेचर इंदु ए हिंदुस्तानी। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त की गई है। कितने भागों में? 2 भागों में विभक्त की गई है, जिसका प्रकाशन 1839 में और 1847 ईस्वी में हुआ है। ठीक है। पहले संस्करण के 2 भाग हैं। 2 भागों में पहला भाग 1839 में, दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ, जबकि इसका द्वितीय संस्करण है वो 3 भागों में विभक्त हुआ है और उसका प्रकाशन सन 1871 में हुआ है। ठीक है। हिंदी साहित्य में उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल किसने कहा? तो ये किसने कहा है? ये कहा है मिश्र बंधुओं ने। किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने। रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है इसको? रीतिकाल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा है? श्रृंगार काल। चलिए, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान हैं मिश्र बंधु। रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्य काल को क्या कहा? रीतिकाल। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। क्वेश्चन 44, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी में मानने वाले इतिहासकार कौन हैं? रामकुमार वर्मा जी। रामकुमार वर्मा जी ने 693 से 1693 माना था। 693 से 1693 का काल माना था। ठीक है। पढ़ें इसकी डिटेल्स। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी मानने वाले इतिहासकार कौन है? रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य की अवधि कितनी मानी है? 693 से 1693 तक मानते, अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल की अवधि को लिया गया है। इसमें संधि काल से लेकर जो भक्ति काल तक की अवधि है वो कितनी होती है? 693 से लेकर 1693 तक। और 693 से किसने माना? तो रामकुमार वर्मा जी ने माना है। ये देखिए, हिंदी साहित्य को उत्तर मध्य काल को रीतिकाल किस विद्वान ने कहा है? ये हरियाणा असिस्टेंट
फ्रेशर में पेपर आया और IELTS ग्रेड हिंदी में आया। किसने कहा है? तो हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। मिश्र बंधुओं ने क्या कहा? अलंकृत काल। विश्वनाथ मिश्र ने क्या कहा है? तो विश्वनाथ मिश्र ने इनको कहा है श्रृंगार काल। ठीक है, चलिए। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहने वाले कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। रीतिकाल को विद्वानों द्वारा दिए गए अन्य नाम इस प्रकार है। रमा शंकर शुक्ल रसाल ने क्या कहा है? कलाकाल। विश्वनाथ मिश्र ने क्या कहा है? श्रृंगार काल। और मिश्र बंधुओं ने क्या कहा? उसे अलंकृत काल कहा है। वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? वर्णाक्रम के अनुसार जो लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास है वो कौन सा है? तो हमने इसको बार बार पढ़ा है। स्तुवार द लिटरेचर इंडो हिंदुस्तान। और किसके द्वारा लिखा हुआ है ये? गार्षा तासी। ठीक है। 252 वैष्णव की वार्ता है, ये किसने लिखी थी? ये गोकुलनाथ ने लिखी थी। विठलनाथ के बेटे थे, वल्लभाचार्य के बेटे थे विठलनाथ, और विठलनाथ के बेटे थे गोकुलनाथ, उन्होंने लिखी थी। 200 वैष्णव वार्ता, जो 252 वैष्णव की वार्ता है वो किसके शिष्य थे? इसमें ये विठलनाथ के शिष्य थे। और जो 84 वैष्णव की वार्ता है उसमें वल्लभाचार्य के शिष्य थे। चलिए, यहाँ पे हम देखते हैं स्तुवार तैला लिटरेचर इंदु ए हिंदुस्तान वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ का पहला ग्रंथ है। ये किसने लिखा था? ये फ्रेंच विद्वान ने लिखा था। उस विद्वान का नाम क्या था? गार्षा द तासी। कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ये आप बता सकते हैं, पेरिस से प्रकाशित हुआ था। किस भाषा में हुआ था? तो ये फ्रेंच भाषा में हुआ था। कितने भागों में? 2 भागों में हुआ था। इसका जो पहला संस्करण है वो 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। कब? पहला 1839, दूसरा 1847। फिर उसके बाद में जो लक्ष्मी सागन वात्सन ने हैं, इन्होंने हिंदू साहित्य का इतिहास क्या है? हिंदू साहित्य का इतिहास नाम से हिंदी में अनुवाद कर 1952 में इसको प्रकाशित करवाया था। और इसका जो दूसरा संस्करण उसके 3 भाग सन 1871 में प्रकाशित हुए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? एक तो पाश्चात्य इतिहास के आधार पर, पश्चिम के किसी सिद्धांत विशेष के आधार पर, स्वतंत्र, तटस्थ और संतुलित दृष्टि से, और किसी आदर्श का अनुसरण करके। तो उत्तर क्या आएगा? उत्तर आएगा सी। कैसे आएगा? इसमें स्वतंत्र होकर, तटस्थ और संतुलित दृष्टि से क्या करना चाहिए? साहित्य का इतिहास का पुनर्लेखन करना चाहिए। किसने कहा? ये डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। ठीक है। गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा था हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास सन 1965 में 2 भागों में लिखा था। चलिए हम पढ़ते हैं इसकी डिटेल्स। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास के पुनर्लेखन को स्वतंत्र, तटस्थ और संतुलित दृष्टि से किया है। ध्यातव्य है कि जो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं, उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा था। नाम क्या था उसका? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। और कितने भागों में? 2 भागों में। और कब प्रकाशित हुआ? सन 1965 में हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि कैसी है इनकी? इन्होंने हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को संकलित करती हैं, या फिर युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती हैं, परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित करती हैं, आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य की विकास प्रक्रिया को स्पष्ट कराती हैं। तो ये क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ऐतिहासिक दृष्टि क्या है? युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती हैं। चलिए, आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग को परिस्थितियों की प्रमुखता प्रदान करती हैं। जैसे परिस्थितियां हैं उसी आधार के ऊपर ऐतिहासिक दृष्टि से काल का नाम उन्होंने दे दिया है।
आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित और सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, सन 1929 में प्रकाशित हुआ था। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? रीतिकाल, मध्यकाल, आदिकाल और संक्रांति काल। कौन सा है? रीतिकाल। चलिए, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार दिए गए नामों में रीतिकाल नाम गलत है। क्यों गलत है? देखिए, आदिकाल दिया है उन्होंने, मध्यकाल दिया है और संक्रांति काल दिया है। मध्यकाल को दो भागों में बांटा, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। तो ये पूर्व मध्यकाल इसको भक्ति काल कहा जाता है और जो उत्तर मध्यकाल उसको रीतिकाल कहा जाता है। तो पार्ट 2 के अंतर्गत आती है। जबकि ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार दिए गए नामों में रीतिकाल नाम है, ये गलत है। बाकी आदिकाल, मध्यकाल और संक्रांति काल ये बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण दिया है? किसने दिया है? ये कालों की जो रचनाएं हैं उसके आधार के ऊपर विशेष प्रवृत्ति है, उसके आधार पर नामकरण किसने किया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। कैसे किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कालों की रचनाओं का विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया। किस प्रकार से? देखें, उन्होंने क्या किया था कि जिस प्रकार से रासो ग्रंथों की महत्ता को देखते हुए उसमें वीर रस को प्रदान देते हुए उन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था। इस प्रकार से उन्होंने जब परिवर्तियाँ देखी, जिस ग्रंथों के हिसाब से उन्होंने देखा उसी हिसाब से उस काल का नाम रख दिया उन्होंने। आचार्य शुक्ल ने इतिहास लेखन में विधेयवादी पद्धति को अपनाया। ये आप सभी को पता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो विधेयवादी पद्धति अपनाई थी। और विधेयवादी पद्धति के प्रवर्तक कौन थे? तेन महोदय थे। ठीक है। इन्होंने 900 वर्षों के इतिहास काल को निम्नवत 4 खंडों में बांटा। आप सभी को पता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 4 खंडों में बांटा था। देखिए, आदिकाल को उन्होंने वीर गाथा काल कहा था, जो कि 1050 से 1375 विक्रमी संवत है। फिर पूर्व मध्यकाल को उन्होंने क्या कहा? भक्ति काल को उन्होंने 1375 से 1700 विक्रमी संवत माना है। उत्तर मध्यकाल को उन्होंने रीतिकाल कहा। यहाँ पे रीति ग्रंथों की प्रधानता थी, यहाँ पे भक्ति की प्रधानता थी और यहाँ पे वीरता, जो रासो ग्रंथ था वो वीरता से पूर्वक थे, तो यहाँ वीरता की प्रधानता थी। तो ये 1700 से लेकर 1900 विक्रमी संवत तक। और आधुनिक काल उसको गद्य काल बोला। ये 1900 से 1984 विक्रमी संवत है, क्योंकि आधुनिक काल में गद्य ज़्यादा मात्रा में लिखा जाने लगा था। ठीक है। फिर आगे हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार स्रोत नहीं हो सकता है? पूछा, नहीं हो सकता है। तो क्या होगा? विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, ये तो ठीक है। रचनाओं के मौखिक उल्लेख, ये गलत है। क्यों है? क्योंकि रचनाओं के जो मौखिक उल्लेख, मुख से जो बोला जाता है उल्लेख, वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। क्योंकि हमें लिखित रूप में जो भी साक्ष्य मिलते हैं वो स्थायी रहते हैं, लेकिन मुख से बोले जाने वाले साक्ष्य कभी स्थायी नहीं रहते हैं। चलिए, फिर शिलालेख भी सही है। और साहित्यकारों की जो प्रकाशित और या अप्रकाशित जो रचनाएं हैं वो, तो इसमें क्या आएगा? रचनाओं का मौखिक उल्लेख दिया है। रचनाओं का मौखिक उल्लेख है वो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार स्रोत नहीं हो सकता। किस प्रकार से हो नहीं सकता वो मैंने आपको समझा दिया है। विभिन्न युगों की आंतरिक और जो बाह्य परिस्थितियां हैं और उन पर प्रकाश डालने वाली सामग्री है वो ठीक है। शिलालेख ठीक है। और साहित्यकारों की प्रकाशित और जो अप्रकाशित रचनाएं हैं वो भी। ताम्रपत्र हैं, भोजपत्र हैं, सिक्के हैं, पुरातत्व संबंधी अन्य सामग्री साहित्य इतिहास लेखन के आधार हो सकती हैं। फिर दिया है क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है पूछा है। तो हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। कब की है? सन 1952 की है। हिंदी साहित्य की आलोचना, ये गलत है, ये नहीं आएगा, क्योंकि हिंदी साहित्य का आलोचना का ये किसने लिखा था? राम कुमार वर्मा ने, सब 1938 में। फिर हिंदी साहित्य की भूमिका, ये भी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। कब की है? 1940 की है। और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ये कब की है? सन 1952 की। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? हिंदी साहित्य का आलोचना, ये नहीं है इनकी। हिंदी साहित्य की आलोचना पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। इनकी साहित्य के इतिहास संबंधी पुस्तकों का विवरण इस प्रकार है। देखिए, हिंदी साहित्य की भूमिका कितने की? 1940 की। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। अगर किसी ने डिटेल से पढ़ रखा तो क्वेश्चन लगाने में बहुत ही, ये सोच लिया आपको मजा आने वाला है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय क्या है? तो क्या है आदिकाल का समय? 1050 से 1375, जिसे वीरगाथा काल नाम दिया गया है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल नाम दिया। और 1375 से 1700 तक क्या होगा? भक्ति काल। 1700 से 1900 विक्रमी संवत क्या होगा? रीतिकाल। और 1900 से 1984 क्या होगा? गद्य काल। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय कितना? 1050 से 1375 विक्रमी संवत। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य में 900 वर्षों के निम्नलिखित 4 प्रकार से बांटा गया। 900 वर्षों के जो इतिहास है उसको 4 भागों में बांटा गया है। आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा है, जो 1050 से 1375 विक्रमी संवत है। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा है, जो कि 1375 से 1700 विक्रमी संवत है। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा है, जो कि 1700 से 1900 तक है। और आधुनिक काल को गद्य काल कहा है, जो कि 1900 से 1984 तक है। कब तक है? 1900 से 1984 तक। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। इस्तवार दैला लित्रेत्तर इंदु ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा से लिखा गया है? किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में। ये देखिए कितनी बड़ा है क्वेश्चन। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में भी, राजस्थान कॉलेज लेक्चरर में भी, और यूपी टीजीटी में भी, DSSS में भी, और पीजीटी। इस्तवार दैला लित्रेत्तर इंदु ए हिंदुस्तान नामक ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया। इस पुस्तक के लेखक गार्शद तासी हैं। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839 और 1847 को हुआ है। यह पुस्तक द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त की गई है, जिसका प्रकाशन सन 1871 में हुआ है। गार्शद तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्णानुक्रम किया है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलाना है। सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो राहुल सांकृत्यायन जी ने। चारण काल किसने कहा है? तो चारण काल कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। प्रारंभिक काल किसने कहा है? तो मिश्र बंधुओं ने कहा है। आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तो सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने। 1 में 4, 1 में 4 यहाँ है और यहाँ है, ये दोनों कट। फिर चारण काल किसने कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। तो चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने। 2 में 3, तो 2 में 3, यह आएगा सी। चलिए हम देख लेते हैं, सी आएगा। सूची फर्स्ट में अंकित नामों को सूची सेकंड से मिलाना है। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले कौन हैं? कौन है ये आदिकाल नाम देने वाले? ये हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी।
हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल का नामकरण करने वाले प्रमुख विद्वान इस प्रकार हैं। चारण काल किसने कहा? गिरियसन ने। प्रारंभिक काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने। बीज वपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीरगाथा काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। संधि और चारण काल किसने कहा? राम कुमार वर्मा ने। सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल सांकृत्याल ने। आज हम करेंगे यहीं तक जी। आज हो गया कंप्लीट। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।